हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस एड्यू हब। आज से हम एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले जो एक इंपॉर्टेंट स्किल के ऊपर बेस्ड है और वो स्किल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एक ऐसा टूल है जो हमारे पास बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, बट हमने उसे कभी प्रोफेशनली यूज नहीं किया है। अगर आप देखोगे, एक्सेल का यूज ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे होता है। आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, एचआर, मार्केटिंग, फिनांस, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, हर फील्ड में हर लेवल पे एक्सेल का यूज डेटा ऑर्गेनाइजेशन से लेकर एनालिसिस तक और डिसीजन मेकिंग तक किया जाता है। तो क्यों ना इस स्किल को एक्वायर किया जाए। इसीलिए मैंने आपके लिए ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर हम एक्सेल को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, ये बिगिनर्स मॉड्यूल का फर्स्ट वीडियो है, जहां पर हम एक्सेल का एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे और एक्सेल की वर्कशीट को प्रोफेशनली सेटअप करना सीखेंगे। एक बार ये हमारा सेटअप बन गया, उसके बाद हम डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके एनालिसिस भी कर सकते हैं। जब आप वीडियो देखोगे तो आई रिकमेंड आप एक्सेल आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ओपन करना और प्रैक्टिस करना। वीडियो के एंड में आपको मैं कुछ असाइनमेंट या होमवर्क बताऊंगा जो आपको करना होगा, क्योंकि इसी से आपकी एक्सेल की प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे और डिस्कस करेंगे एक्सेल का वर्कबुक कैसे दिखता है। ये मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। तो यहाँ पर जब आप एक्सेल की शीट को देखते हो तो हम क्या क्या यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पहले आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक्सेल को ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, एक टूल लेना है कि समझना है कि एक्सेल क्या है। फिर हमें अलग अलग मेन्यू ऑप्शंस के बारे में समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये वर्कबुक, वर्कशीट ये क्या होता है। ठीक है, तो जब आप एक्सेल को ओपन करते हो ना, एक डिफॉल्ट आपका एक शीट वन ओपन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो शीट वन आपको दिखेगा। ये जो शीट वन है ये डिफॉल्ट होता है। ठीक है, उसका नाम डिफॉल्ट शीट वन होता है। तो ये होता है एक शीट। ऐसे आप मल्टीपल शीट्स ओपन कर सकते हो, जहां पर आप अलग अलग शीट में अलग अलग डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये आपका पूरा वर्कबुक है। ठीक है, अब इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स होते हैं, यूजुअली ये इंफॉर्मेशन ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि कितने रोज और कितने कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो लेट्स लेट्स कैलकुलेट कि कितना होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपके पास रोज जो है वो अल्फाबेटिकली होते हैं। ए मतलब जो कॉलम का हेडिंग है, सॉरी कॉलम्स का जो हेडिंग है, कॉलम अल्फाबेटिकली दिया है। ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक दिया है। जेड तक जैसे ही जाते हो तो फिर से अल्फाबेटिकली सीरीज स्टार्ट होती है, ए बी, ए सी, ए डी, लाइकवाइज। सो ऐसे कितने आपके पास कॉलम्स होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे नीचे सम में, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो 16,384 आपके पास कॉलम्स होते हैं। मतलब इससे ज्यादा कॉलम आप ऐड नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली इतने ज्यादा कॉलम हम कभी यूज भी नहीं करते, बट दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। और नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज भी यहाँ पर आप देखोगे कितना है, इट इज 10,48,576। तो आपके पास 10,48,576 रोज है काम करने के लिए। ऑब्वियसली इतने रोज इतने कॉलम्स हमें यूज नहीं करने, बट जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस हमने ये डिस्कस किया। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपके पास पेज सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजें हमें समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप एक्सेल को ओपन करते हो तो आपको एक इस टाइप का एक लेआउट मिलेगा, जहां पर होम टैब। ठीक है, अगर आप मेन्यू में और विंडोज ऑप्शन में जाके एक्सेल को ओपन करते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो ये होम टैब है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि न्यू ओपन करना है, या फिर आपके रिसेंट फाइल्स जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर आपको न्यू फाइल ओपन करना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि न्यू फाइल एक ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन है यहाँ पर। साथ में नीचे आपको अलग अलग टेम्पलेट्स दिए हैं। ठीक है, सो ये जो टेम्पलेट्स है ये आप यूज कर सकते हो जब आप उसे प्रोफेशनली यूज करना स्टार्ट करोगे। अभी हमें एक्सेल को बेसिक समझना है, तो हम एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करते हैं। ठीक है, सो जब आप ब्लैंक वर्कबुक ओपन करोगे तो आपका बाय डिफॉल्ट शीट वन ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइल का ऑप्शन। यहाँ पर आपको अलग अलग बाकी के भी ऑप्शन है, जैसे सेव एज पीडीएफ, प्रिंट, शेयर, ये ऑप्शन आई होप आप सबने एक्सप्लोर किए होंगे। ठीक है, अब
अब जब होम टैब में जाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर जो ये सेव, अंडू, रीडू, ये जो ऑप्शंस है ना, ये इसे कहते हैं कि क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार मतलब आपके जो मेन्यू में से ना कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस आप यहाँ पर क्विक एक्सेस बार में रख सकते हो, जो आप बार बार यूज करोगे। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे ना तो आपको सेव, रीडू, अंडू, ये ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट क्विक एक्सेस बार में मिलते हैं। ठीक है। अब आप चाहो तो उसमें कुछ और चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे आपको न्यू फाइल बार बार ओपन करनी पड़ती है तो वो आप कर सकते हो, या फिर प्रिंट अगर आप बार बार करते हो तो प्रिंट एंड प्रीव्यू का आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप देखोगे प्रिंट का एक क्विक एक्सेस बटन अवेलेबल हो गया। तो बार बार आपको फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यही से डायरेक्टली अगर क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया क्विक एक्सेस बार। अब इसमें कुछ चीजें हम ऐड करके रख सकते हैं, जैसे सेव, ऑटोमेटिकली सेव, रीडू, अंडू, ये बाय डिफॉल्ट टिक होता है। ठीक है। हमने यहाँ पर एक एडिशनल किया है स्पेलिंग का और प्रिंट प्रीव्यू का। ठीक है। स्पेलिंग कई कई बार क्या होता है कि हमें वर्ड में तो ना स्पेलिंग का वो रेड अंडरलाइन मिल जाता है, बट एक्सेल में वो होता नहीं है। तो अगर हम उस स्पेलिंग टैब को ऑन रखते हैं तो कई बार हमें अगर स्पेल चेक करना है तो इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बारे में हम चाहे तो डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं आगे जाकर। अब अ, और भी कुछ अगर आपको ऐड करना है, जैसे सॉर्ट है, सॉर्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये सब ऐड करना है तो आप करके रख सकते हो। अगर आपको और एडिट करना है तो यहाँ पर मोर कमांड का ऑप्शन है। ठीक है। मोर कमांड में जाओगे ना तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर एक ऐड का बटन है, यहाँ पे ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्विक प्रिंट ऐड कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर अब ये हमारे क्विक एक्सेस बार के मेन्यू में रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्विक प्रिंट। ओके प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक क्विक प्रिंट का भी बटन आप देख सकते हो ऐड हो गया। बट हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, हमने प्रिंट प्रीव्यू का ऑलरेडी सेटअप करके रखा है। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्विक एक्सेस बार। अब इसके साथ साथ ना आपको ये जो नीचे मेन्यू के नीचे जो बटन्स या आइकॉन्स दिख रहे हैं ना, इसे पूरे ऑप्शन को रिबन्स कहते हैं, रिबन्स। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर रिबन डिस्प्ले। ठीक है। अब यहाँ पर हर मेन्यू में उसका अलग अलग रिबन है, क्योंकि ये शॉर्टकट है। मतलब आपको हर बार वो मेन्यू टेक्स्ट से देखने की जगह ना आपको आइकॉन से समझ में आएगा कि क्या क्या करना है। और हर रिबन में ना एक छोटा छोटा ग्रुप है, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है फॉन्ट का ग्रुप है। तो अगर आपको फॉन्ट एडिट करना है तो यहाँ पर मिलेगा। और नीचे जो एरो बटन है उसको अगर आप क्लिक करोगे तो वो एक्सपांड हो जाएगा और डिटेल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये अलाइनमेंट है, नंबर है, ये सारे रिबन के ग्रुप्स है। ठीक है। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले रिबन को अगर आपको मतलब शो करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। जैसे फुल स्क्रीन मोड, अगर आप फुल स्क्रीन मोड में आते हैं तो ये सारे रिबन, सारे मेन्यू हट जाएंगे, आपको सिर्फ आपकी वर्कशीट दिखेगी। ठीक है। अगर आपको क्विक एक्सेस टूल बार को हाइड करना है या शो टैब्स दिखाना है तो वो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो सेटअप। ठीक है। हम यूजुअली मेन्यू और रिबन्स को ऑन रखते हैं। तो अब हमें आगे क्या क्या देखना है। ठीक है। तो हमने ये देख लिया क्विक प्रिंट, स्पेलिंग, क्विक एक्सेस बार को कैसे एडिट करना है, रिबन को कैसे हाइड करना है अगर रिक्वायर्ड है तो। अब हम जाते हैं होम टैब में। ये जो हमारा होम टैब है इसमें जो यूजफुल ऑप्शन है उसे हम डिस्कस करेंगे। आप बाकी के ऑप्शन डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यूजुअली हमें क्या क्या ऑप्शंस यूजफुल होते हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट है रैप टेक्स्ट। ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर अगर ये अनरैप्ड है, रैप टेक्स्ट नहीं है, तो क्या होता है कि जैसे हम टाइप करते हैं तो वो सेल का डेटा अगर सेल के विड्थ से ज्यादा है तो वो आगे आगे जाता है। ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये उस सेल को सिलेक्ट करके टेक्स्ट रैप का बटन ऑन करेंगे तो ये रैप हो जाएगा। मतलब उस सेल की विड्थ में ही सारा डेटा फिट हो जाएगा, उस सेल की हाइट इंक्रीज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द डेटा। ठीक है। अब आगे मर्ज सेंटर, अगर आपको सेल को मर्ज करना है, ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टूल है। अगर आप दो सेल को सिलेक्ट करते हो तो मर्ज एंड सेंटर का बटन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैंने ये ऑलरेडी एक टेबल फॉर्मेट में बना लिया है तो यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मुझे मिलेगा नहीं। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं
ये दो सेल को मर्ज करना है, तीन चार सेल को मर्ज करना है। तो मेरा ये, जैसे मैं दो तीन सेल को सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर का जो बटन एक्टिवेटेड है, तो मैं मर्ज करूंगा तो यहाँ पर देखो ये तीन सेल एक साथ मर्ज हो गए। तो अगर ये ऑप्शन आपको यूज करना है तो कर सकते हो। कई बार, मतलब बहुत बार, ये रैप टेक्स्ट एंड मर्ज सेंटर का बटन यूजफुल होता है। अब आगे जाओगे, ये नंबर का ग्रुप है, रिबन में ये नंबर का ग्रुप है। ये क्या है, आपको सेल के फॉर्मेट को डिफाइन करना है। जैसे अब ये जो है जनरल टैब है, ठीक है, इसको हम अलग अलग सेल के फॉर्मेट से, जैसे नंबर फॉर्मेट है, करेंसी फॉर्मेट है, अकाउंटिंग है, डेट है, तो अकॉर्डिंगली अगर हम उस फॉर्म सेल को सिलेक्ट करके उसका फॉर्मेट अगर चेंज करते हैं तो डेटा अकॉर्डिंगली चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप, इसके शॉर्टकट्स भी है यहाँ पर। तो जैसे मैं, अगर मुझे करेंसी टाइप करनी है रुपीज में, बैलेंस शीट ऐसा कुछ बना रहा हूँ तो मुझे रुपीज में चाहिए। तो इस सेल में जब मैं किसी नंबर को टाइप करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली रुपीज फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट होगा। देखो आप, मैंने 10 टाइप किया तो वो रुपीज 10 में रिफ्लेक्ट, क्योंकि मैंने उसे करेंसी फॉर्म में सेट किया, ये अकाउंटिंग फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल जनरल में करूंगा तो मुझे सिर्फ 10 दिखेगा, बट मैंने करेंसी किया है तो वो मुझे रुपीज में दिख रहा है, ठीक है। अब ये हो गया आपका फॉर्मेट। तो अलग अलग फॉर्मेट है, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो, परसेंटेज में रखना है, साइंटिफिक, मोर नंबर फॉर्मेट से तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग टाइप के फॉर्मेट से वो आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो, जो आपको यूजफुल है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर स्टाइल्स है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे टेबल आप बनाते हो, उस टेबल का अगर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम बाद में डिस्कस करते हैं। टेबल का अगर आपको फॉर्मेट सेट करना है तो किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट, जैसे मैंने थीम के हिसाब से, मुझे अगर ये ब्लू चाहिए तो मैं ब्लू कर सकता हूँ। तो जैसे आप नॉर्मल टेबल बनाओगे, उस सेल को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो वो उस टेबल के फॉर्मेट को चेंज कर देगा। तो अगर आपको सेट करना है तो अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो, ठीक है। सेल की स्टाइल को आप बना सकते हो। फिर यहाँ पर सेल्स में आपको इंसर्ट सेल करना है, डिलीट सेल करना है, ये ऑप्शन यहाँ पर है। यूजुअली जैसे अगर आप, मुझे एक कॉलम, एक एडिशनल कॉलम चाहिए, ए और बी के बीच में एक एडिशनल कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ इंसर्ट में, इंसर्ट कॉलम, सॉरी, इंसर्ट, ये टेबल में नहीं होगा, यहाँ प्लस करता हूँ। यहाँ पर वर्कशीट में कुछ तो ऑलरेडी मैंने सेटिंग करके रखी है, जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। बट मैं आपको दूसरे शीट में दिखा दूँ जहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी डेटा सेट करके रखा है। इंसर्ट, तो मेरा एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर मुझे नया कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, तो इंसर्ट सेल करूंगा तो यहाँ पर वो ऑप्शन ऐड हो जाएगा, मतलब मेरा कॉलम एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी है, अगर आपको ये टैब बार बार यूज नहीं करना है तो आप शॉर्टकट भी याद रख सकते हो। मैं उस कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और कंट्रोल एंड प्लस का बटन दबाऊंगा तो मेरा एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर मुझे एक साथ दो चार कॉलम ऐड करने हैं, ज्यादा कॉलम ऐड करने हैं, तो मैं जितने कॉलम ऐड करने हैं उतने सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्लस करूंगा, उतने नंबर ऑफ कॉलम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो ये एक शॉर्टकट है, यूजुअली यूज होता है। तो अगर आपको कॉलम ऐड करना है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लो। अगर आपको रो ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 6 और 7 के बीच में और दो एडिशनल रोज चाहिए, तो मैं उन दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस का बटन दबाऊंगा तो दो रोज एडिशनल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट सेल। और यहाँ पर एडिटिंग में आपको ऑप्शन है ऑटो सम। अब ये जो है ना, ये फॉर्मूलाज के लिए एक शॉर्टकट है, जो आपको कॉमनली यूज फॉर्मूला, जैसे सम करना है, एवरेज करना है, तो ये यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। फिल, अब ये जो है ना, इसे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये यहाँ पर देखो, व्यू टैब, ये जो मेरा सेल है, यहाँ पर आप देखना व्यू टैब मैंने सिलेक्ट करके रखा है। और फिल में अगर डाउन करता हूँ ना तो मुझे ऊपर जो मैंने लिखा है रिव्यू टैब, वो नीचे आ गया, ठीक है। अब फिर से देखो, अब फिल को मैं फिल अप करूंगा तो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक फिल का ऑप्शन है। दूसरा फिल का ऑप्शन है फ्लैश फिल, इसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। बहुत ही यूजफुल टूल है फ्लैश फिल का, याद रखना। इस टूल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है। यहाँ पर जब आप टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फिल्टर ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल टेबल है, जहाँ जैसे यहाँ पर है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा,
और ये फिल्टर का टैब, अगर मैं यहाँ पे फिल्टर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो जाते हैं। जैसे ये जनरल को फिल्टर अप्लाई, फिल्टर ये एरो से इंडिकेट होता है कि यहाँ पर एक फिल्टर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम इसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर आप जाओगे होम टैब में, एड इन्स, मतलब आपको कुछ एड इन टूल्स अगर यूज करने हैं अलोंग विथ एक्सेल, जैसे ये जीपीटी फॉर एक्सेल, तो ये ऐड करोगे तो एक नया एड इन आपके मेन्यू में ऐड हो जाएगा, जो आपको बाद में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया होम टैब के यूजफुल ऑप्शंस। फिर जाते हैं इंसर्ट टैब पे। तो इंसर्ट टैब में आपको अगर कुछ चीजें इंसर्ट करने, तो इंसर्ट रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे इंसर्ट, आपको टेबल, पाइवट टेबल इंसर्ट करना है या और कुछ इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर मिलेगा। पाइवट टेबल हम डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। पिक्चर इंसर्ट करना है, शेप आइकॉन इंसर्ट करना है, तो ये इंसर्ट टैब में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, देन अलग अलग चार्ट्स है, अलग अलग टाइप ऑफ चार्ट्स। तो ये चार्ट का ग्रुप है, चार्ट अलग अलग आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। स्पाइक लाइन अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिंक, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सेल के लिए लिंक क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं होम टैब में जाके किसी अनदर शीट के लिए अगर मुझे लिंक क्रिएट करना है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूसरी शीट का लिंक क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं होम टैब में जाके एक लिंक क्रिएट किया है, तो अब मैं अगर होम टैब पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरा वो शीट ओपन है। तो मैंने दूसरे शीट का लिंक यहाँ पे देके रखा था। कई बार क्या होता है कि मुझे यहाँ से डेटा एक्सेस करना है। ठीक है, तो मैं बार बार, मेरे नीचे बहुत सारे शीट्स ओपन है, अब मैं ढूंढूंगा उसमें टाइम ज्यादा है, तो मैं एक बार लिंक क्रिएट कर लिया कि इस सेल में अगर मैं सिलेक्ट करूंगा, तो मेरा वो लिंक जो किया है वो शीट ओपन हो जाए। तो होम टैब में मैंने क्लिक कर दिया, तो मेरा शीट 1 ओपन हो गया, क्योंकि मैंने उसे लिंक करके रखा है। तो ये भी एक बहुत ही यूजफुल टूल है इंसर्ट लिंक का। ठीक है, फिर कमेंट, कमेंट भी एक इम्पोर्टेंट टूल है। जब आप कई बार आपका एक्सेल शीट शेयर करते हो किसी के साथ, तो ये कमेंट टूल क्या होता है कि आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक सेल को सिलेक्ट किया, कमेंट ऐड किया, तो यहाँ पर मेरा एक कमेंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आई कैन टाइप कि रिव्यू दिस, रिव्यू दिस। ठीक है, तो मैंने ये कमेंट किया, जिसे भी अगर मैं ये एक्सेल शेयर करूंगा, तो वहां पर ये रिव्यू दिस का कमेंट उसे दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप पिंक कॉर्नर में ऐसा पिंक हाईलाइट देख सकते हो। जैसे ही कोई यहाँ पर माउस लेकर जाओगे, तो आपको वो कमेंट दिखेगा। कमेंट में दिख रहा है किसने कमेंट किया है, चैतन्य सुनील, मतलब मैंने कमेंट किया है। रिव्यू दिस, मेरा कमेंट क्या है, कब कमेंट किया है, ये दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई चाहे तो उसे रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अगर रिप्लाई करना है तो मैं रिप्लाई करूंगा डन, मैंने रिव्यू कर दिया, जो भी उसे रिप्लाई करेगा वो सेंड करेगा। तो यहाँ पर मुझे रिव्यू कमेंट टैब में मुझे यहाँ पे दिखेगा कि मैंने कमेंट किया था रिव्यू, किसी और ने उसे रिप्लाई किया है डन। ठीक है, तो उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टूल है। अगर आपको कमेंट्स ऐड करने हैं, तो वो कमेंट्स आप सेल में ऐड कर सकते हो। जब आप किसी के साथ डेटा शेयर करके कोलैबोरेट करके काम करते हो, तो ये कमेंट टूल बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, अब ये जो है दूसरा, टेक्स्ट में हेडर एंड फुटर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना हम ये वर्ड में तो हेडर फुटर इजीली यूज कर लेते हैं, बट एक्सेल में हेडर फुटर यूज हमने कभी ज्यादा किया नहीं। बट ये बहुत ही यूजफुल है। जैसे आप हेडर फुटर पे जाओगे ना, तो ये हेडर एंड फुटर का जैसे आपको ये अलग से दिखेगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो मैं हेडर में जो मुझे पेज का हेडिंग देना है ना, मैं दे सकता हूँ। जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, तो मैं हेडर में देके रहूंगा। जब भी मैं प्रिंट करूंगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मुझे एक्सेल की शीट में वो हेडर फुटर नहीं दिखेगा, बट जब मैं प्रिंट करने जाऊंगा ना, तो मुझे ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग देके रखा है, सी एस एडी एक्सेल मास्टरी कोर्स बिगिनर मॉड्यूल वीडियो 1, क्या क्या है वो मैंने हेडिंग देके रखा है। तो अब मेरा ये जो है ना, क्या कहते हैं, हेडर सेट है। वैसे ही मैंने फुटर भी देके रखा है, आपको चाहे तो मैं दिखा देता हूँ फुटर में क्या लिखा है। तो हम जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। आप जब प्रिंट प्रीव्यू में जाओगे ना, आपको हेडर फुटर दिखेगा। देखो यहाँ पर सी एस एडी, अब मेरा हेडर ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने फुटर में देख के रखा था पेज 1 ऑफ 1, तो ये मैंने ऑटोमेटिकली दे के रखा है। तो मुझे बार बार अब उसे हेडर फुटर को चेंज करने की जरूरत नहीं। जब मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ, तो मुझे हेडर फुटर नहीं दिखेगा। जब मैं प्रिंट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली हेडर फुटर जो मेरे काम की चीजें, वो मुझे प्रिंट में दिखाई देगी। ठीक है,
तो ये अगेन एक इम्पोर्टेंट सेटअप है। जब भी आप करोगे तो हेडर फुटर आप देके रखो जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंसर्ट टैब के बारे में। ठीक है, फिर पेज लेआउट। अब पेज सेटअप में ना ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है पेज लेआउट, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि प्रिंट करते समय ना हमारा जो पेज सेटअप है ना बहुत ही काम 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 की चीज होती है। ये तो पेज लेआउट में ये एक आप देखोगे यहाँ पर थीम का ग्रुप है। तो अगर मैं पेज की थीम अगर मुझे चेंज करनी है तो अकॉर्डिंगली देखो आप यहाँ पर अगर मैंने ये ग्रीन वाली थीम सिलेक्ट की है तो मेरा थीम अकॉर्डिंगली ग्रीन हो गया। ठीक है, और थीम में टेक्स्ट का फॉर्म वगैरह वो सब अलग अलग होता है। तो आप जैसे थीम सिलेक्ट करोगे पूरे पेज के लिए वो थीम एप्लीकेबल हो जाएगी। देखो यहाँ पर अगर कलर चेंज हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया, तो थीम मैं सेट करके रख सकता हूँ। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑफिस है तो मैं ऑफिस ही रख रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा पेज सेटअप, ये जो दूसरा ग्रुप है अगेन इंपॉर्टेंट है पेज सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन ना आप पहले से सेट करके रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये मार्जिन में ऑप्शन होता है कि मैंने कस्टम सेटिंग करके रखी थी, अगर आपको वाइड रखना है, नैरो रखना है, नॉर्मल, ये तीन ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट होता है। कस्टम का जैसे आप कस्टम करोगे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको और कस्टम करना है तो यहाँ पर कस्टम मार्जिन में जाओगे तो यहाँ पर आपको मार्जिन के डिटेल आप मैन्युअली कर सकते हो। जैसे लेफ्ट मार्जिन अगर मुझे थोड़ा सा और इंक्रीज करना है तो मैं थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, राइट मार्जिन अगर मुझे इंक्रीज करना है टॉप तो मैं अकॉर्डिंगली कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, देखो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाता हूँ मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाकर। प्रिंट प्रीव्यू में क्या हो रहा है कि ये जो मैंने हेडिंग हेडर है ये मेरा हेडर सेंटर में है, मेरा फुटर सेंटर में है, बट ये जो मेरा टेबल है ना वो लेफ्ट की तरफ है। मुझे ये टेबल को भी सेंटर में करना है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर मैं जाके एक नया क्या कहते हैं एक नया कॉलम ऐड करूंगा, फिर उसको थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा, फिर मैं देखूंगा प्रिंट प्रीव्यू में अच्छा अब ये सेंटर में आ गया है। बट दिस इज अ रॉन्ग वे। ठीक है, करना क्या है हमें, हमें कुछ करना नहीं है। हमें मार्जिन में जाकर आप कस्टम कस्टम मार्जिन में जाओ। कस्टम मार्जिन में ना यहाँ पर नीचे ऑप्शन सेंटर ऑन पेज, हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है या वर्टिकली। मैं हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दूंगा तो मेरा टेबल जितना छोटा हो चलेगा, मेरा वो टेबल ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टली सेंटर किया है। ठीक है, अब ओके करता हूँ। अब जाके आप प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली देखो मेरा पेज के सेंटर में मेरा टेबल आ गया। ठीक है, अगर मुझे वैसे ही उसको वर्टिकली सेंटर करना है तो अगेन मैं जाऊंगा कस्टम मार्जिन में, वर्टिकली सेंटर, तो मेरा पेज का मिडल में मेरा टेबल आ जाएगा, कंट्रोल पी। देखो यहाँ पर पेज के मिडल में वो पूरा टेबल आ गया। तो मैं यहाँ पर ना पेज सेटअप ही ऐसा कर रहा हूँ जैसे मुझे बार बार उसको चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हमने क्या किया, कस्टम मार्जिन में जाकर हॉरिजॉन्टली को सिलेक्ट करके रखा क्योंकि मेरा टेबल जैसे भी होगा वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये इंपॉर्टेंट सेटअप है। दूसरा है ओरिएंटेशन। आपको जो प्रिंट लेना है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में लेना है या लैंडस्केप फॉर्म में लेना है। ठीक है, जैसे ही आप चेंज करोगे ना यहाँ पर आपको एक डॉटेड लाइन दिखेगा। आई होप यू कैन सी दिस डॉटेड लाइन। ये क्या है, मेरा पेज का लेंथ बताता है कि मेरा पेज मैक्सिमम इतने लेंथ तक प्रिंटेबल एरिया में आएगा। तो यहाँ से ए से लेकर एफ तक ये जो है यहाँ तक मेरा प्रिंटेबल एक पेज है। दूसरा रो नंबर 26 तक ये प्रिंटेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जी से लेकर उसके आगे का मेरा पेज नंबर 2 हो जाएगा अगर मैं लैंडस्केप मोड सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं पोर्ट्रेट मोड सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा पेज का लेंथ सी कॉलम तक आ रहा है। तो दैट डिपेंड्स मुझे किस फॉर्मेट में प्रिंट लेना है, मैं उसे पहले से ओरिएंटेशन सिलेक्ट करके रखूँ। ठीक है, सो दैट मैं जब भी काम कर रहा हूँ मुझे ये डॉटेड लाइन दिखेगा और मुझे समझेगा कि मेरा ये जो टेबल है वो प्रिंटेबल एरिया के अंदर है या नहीं है। ठीक है, अब आगे जाके साइज, मुझे जिस पेपर पे प्रिंट लेना है ना वो मैं पहले से सिलेक्ट करके रखूंगा। यूजुअली हम A4 पेपर पे प्रिंट लेते हैं तो मैं A4 को सिलेक्ट करके रखूंगा सो मेरा जो भी प्रिंटेबल एरिया होगा अकॉर्डिंगली सेट हो जाए। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट सेटअप है। अब दूसरा है प्रिंट एरिया। ये भी बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल पी करते हैं और जो भी दिखेगा उसको प्रिंट करते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल मुझे ना सिर्फ ये डिटेल्स वाला ये जो कॉलम है ना इसी को प्रिंट करना है। ठीक है,
अब इसी को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट एरिया में जाकर यहाँ पर ऑप्शन है सेट प्रिंट एरिया, तो मेरा प्रिंट एरिया सेट हो गया है। तो ये जो एरिया है इसी को वो प्रिंटिंग के लिए कंसिडर करेगा। देखो यहाँ पर डिटेल्स का जो टेबल है वो प्रिंट एरिया में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर है तो हम उसे अलाइनमेंट में चेंज कर सकते हैं, बट थिंग इज मैंने प्रिंट एरिया को पहले से सेटअप करके रखा है, तो मुझे बार बार उस प्रिंटिंग की सेटिंग चेंज करनी नहीं पड़ेगी। प्रिंट टाइल्स ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारा डेटा अगर बहुत बड़ा है, ठीक है, अब प्रिंट करते समय ना मुझे ये जो हेडिंग है मेन्यू एंड डिटेल्स, ये मुझे हर बार प्रिंट करनी है। तो क्या होता है कि मेरा नेक्स्ट पेज में जाऊंगा ना, तो वो मुझे फिर से यहाँ पर फिर से वो हेडिंग मुझे देनी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। उसकी जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, प्रिंट टाइल्स में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप ऑप्शन दिखेगा रोज टू रिपीट एट द टॉप। तो मैं क्या करूंगा, इस रो को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो मेरा फर्स्ट रो है ना, ये मेरा सिलेक्ट हो गया। तो मैं जितने भी पेज में जाऊंगा, मुझे हर बार वो रोज वहां पर देखने। ट्राई दिस, ठीक है। अब ये मेरा बड़ा टेबल है, तो लेट्स सी कि ये प्रिंट में कैसे दिखता है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, देखो आप ये फर्स्ट मेरा जो रो है ना, वो हर पेज में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मुझे वो बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब और एक चीज, जैसे मैं अगर ये डेटा को नीचे कॉपी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, जैसे हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, हमने सपोज यहाँ पर कॉपी कर लिया। अभी ये मैंने शॉर्टकट से कॉपी किया, आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू में, ठीक है, पेज वन, ओके, हमने पेज सेटअप, ठीक है, प्रिंट एरिया सिलेक्ट करके रखा मैंने। अब जाता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में, ये पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, देखो ये मेरा जो मेन्यू का ऑप्शन है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हेडिंग जो है वो दिख रही है। अगर मैं इस प्रिंट टाइल्स को डिसेबल कर देता हूँ, मतलब मेरा प्रिंट टाइल्स कुछ नहीं है, तो कैसे दिखेगा, लेट्स सी। ठीक है, मेरा प्रिंट एरिया सेटअप किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर फर्स्ट पेज में दिख रहा है मेन्यू एंड डिटेल्स। सेकंड देखो, अब सेकंड पेज में मुझे हेडिंग नहीं दिख रहा है, थर्ड पेज में मुझे हेडिंग नहीं दिख रहा है। तो मेरा टेबल तो कंटिन्यू हो रहा है, बट टेबल का हेडिंग मुझे प्रिंट में नहीं दिखेगा। तो बेस्ट क्या है कि मैं प्रिंट टाइल्स में जाकर रोज टू रिपीट मैं सिलेक्ट करके रखूंगा, तो मुझे हर पेज में वो मेरी रोज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रिंट टाइल का सेटअप। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाद में यहाँ पर स्केल टू फिट, ये ऑटोमेटिक, ये हमने ऑटोमेटिक करके रखा है। जैसे आपको पेज को सेट करना है कि आपको वन पेज में सेट करना है, टू पेज में सेट करना है, ये हम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक है। तो आपका जो प्रिंट में ना प्रिंट का जो एरिया है वो आप स्केल डाउन या स्केल अप कर सकते हो। जैसे अगर मेरा डेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना पेज टू में जा रहा है, तो क्या होगा, ठीक है। अब मेरा डेटा जो है कंट्रोल पी करता हूँ, तो ये मेरा पेज टू में जा रहा है, मुझे ना ये एक ही पेज में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, विड्थ को ना वन पेज में सेट करके देखता हूँ, लेट्स सी। तो देखो ये मेरा विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अब मेरा पूरा जो टेबल है एक ही पेज में आ रहा है। कैसे कर रहा है ये, आप देखो यहाँ पर स्केल जो है उसने 74% कर दिया, ये ऑटोमेटिकली किया क्योंकि मैंने वन पेज को सेट करने के हिसाब से किया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल 100% अगर मैं करता हूँ तो मेरा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये क्या है कि अगर मुझे प्रिंट एरिया पहले से सेट करके रखना है, मेरा टेबल मुझे पता है बड़ा है, तो मैं यहाँ पर स्केल में जाकर प्रिंट एरिया को रिड्यूस कर सकता हूँ या इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, ये आप बाद में
जैसे प्रिंट करते समय भी चेंज कर सकते हो, बट ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल। दूसरा यहाँ पर शीट ऑप्शन में आप देखोगे ग्रिड लाइंस को ऑलरेडी डिफॉल्ट टिक किया है। ये जो पीछे आपको सेल की बॉर्डर दिख रही है ये ग्रिड लाइंस है। अगर आप उसे डिसेबल करोगे आपको एक प्लेन पेज जैसे दिखेगा, एक्सेल की बॉर्डर्स दिखेगी नहीं। ठीक है। हेडिंग्स भी बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, तो ये जैसे रो की और कॉलम की हेडिंग है, 1 2 3 4 या ABCD आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये व्यू अनटिक करोगे तो आपको दिखेगा नहीं। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि मुझे ग्रिड लाइंस को एंड हेडिंग्स को प्रिंट में भी रिफ्लेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर दूंगा। तो कंट्रोल P करोगे, आप देखोगे यहाँ पर मुझे AB भी दिख रहा है, 1 2 3 4 5 ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये अगर मैं प्रिंट में रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ तो दिखेगा। ठीक है, तो मैं ये अनटिक करके रखा हूँ कि मुझे अभी प्रिंट में नहीं चाहिए। तो ये हो गया मेरा इंसर्ट टैब। ठीक है, तो इंसर्ट टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पेज लेआउट हो गया। अब फॉर्मूला टैब, फॉर्मूला टैब ना हम बाद में डिटेल में डिस्कस करें, आपको दिखा देता हूँ है क्या। फॉर्मूला टैब में ना आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज के शॉर्टकट्स या आइकॉन्स आपको दिखेंगे यहाँ पर, जैसे इंसर्ट फंक्शन, तो मुझे अगर कोई फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ। ऑटो सम का जो हमने होम टैब में भी देखा था, इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पर ऑटो सम का एक ऑलरेडी एक शॉर्टकट बटन देके रखा है जो आपको फॉर्मूला टैब में भी मिलता है। ठीक है, रिसेंटली यूज अगर आपके कोई फॉर्मूला है तो वो यहाँ पे दिखेंगे। आपको किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फॉर्मूला को यूज करना है, जैसे फिनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, ये सारे फॉर्मूला को अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर शॉर्टकट के तौर पे दिए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब हम डिस्कस करेंगे तब उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। डेटा टैब अगर आप जाओगे तो डेटा में भी आपको डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा। ये हमें कुछ फंक्शंस बाद में डिटेल में डिस्कस करने हैं, जस्ट एक ओवरव्यू ले लो यहाँ पर। ठीक है, क्या है यहाँ पर, यूजुअली ये सॉर्ट का फंक्शन आपको बार बार यूज होता है। फिल्टर, फिल्टर का शॉर्टकट आपको होम टैब में मिलेगा। ठीक है, अब ये एक इम्पोर्टेंट है टेक्स्ट टू कॉलम, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं ओवरव्यू होने के बाद। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, ये इम्पोर्टेंट है। डेटा वैलिडेशन, ठीक है, डेटा वैलिडेशन आपको एक्सेल में बहुत ही काम की चीज है जो हम बाद में डिस्कस करते हैं जब हम डेटा के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा टैब। फिर रिव्यू टैब, रिव्यू में जैसे हमने पहले देखा था कमेंट वगैरह हमें ऐड करने हैं, तो वो कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको वहाँ यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे स्पेलिंग है, देन थेसरस है, वर्कबुक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टूल है जो हम यूजुअली यूज नहीं करते। जैसे स्पेलिंग तो आपको समझ में आया कि स्पेल चेक करना है। ठीक है, थेसरस जो है ये आपकी वोकेबलरी है, मतलब आपको अगर सिनोनिम्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लो। ठीक है, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। देखो आपने जिस सेल को सिलेक्ट किया है उस सेल का डिटेल आपको यहाँ पर थिसरस में मिलेगा। ठीक है, तो ये वोकेबलरी है, आपको सिनोनिम चाहिए तो देखो टेम्पलेट्स, मैंने यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट किया था और थिसरस को सिलेक्ट किया, तो मुझे टेम्पलेट्स की सिनोनिम्स यहाँ पर राइट साइड में एक विंडो ओपन होकर यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो उसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो क्विक एक्सेस बार में थिसरस को ऐड करके रख सकते हो जब आपको वो बार बार यूज करना है। ठीक है, दूसरा वर्कबुक का स्टैटिस्टिक्स, ये मतलब अगर आपको देखना है बहुत लार्ज डेटा अगर आपको मैनेज करना है तो एक स्टैटिस्टिक्स आपको बताएगा कि आपके वर्कशीट में क्या है। जैसे एंड ऑफ द शीट आपका कहाँ पे शीट खत्म हो रहा है, B15 ये सेल पे आपका शीट खत्म हो रहा है। कितने सेल से, 22 सेल से विद डेटा है, टेबल्स कितना है आपके पास, एक है। तो ये आपका शीट का स्टैटिस्टिक्स आपको एक ओवरव्यू दे देगा। ठीक है, देन एक्सेसिबिलिटी, तो आपको शीट की एक्सेसिबिलिटी चेक करनी है तो ये यहाँ पर आपको डिटेल बता देगा कि वेदर द शीट इज एक्सेसिबल, रीडेबल और नॉट। आप चाहो तो उसे फिर अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन और एक इम्पोर्टेंट है ट्रांसलेट। ठीक है, इसे भी बहुत ही मतलब निग्लेक्ट किया जाता है, बट जब भी हमें काम करना है आप ट्रांसलेट फंक्शन को यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने सेल को सिलेक्ट किया और ट्रांसलेट का बटन को क्लिक किया, तो व्हाट इट विल डू इज इस सेल को ट्रांसलेट करेगा, जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाहते हो उस लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस। इट्स टेकिंग टाइम क्योंकि मेरा इंटरनेट इज नॉट कनेक्टेड।
जैसे इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा तो वो ट्रांसलेट आपको ऑप्शन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब हम डेटा पे काम करेंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। फिर कमेंट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अगर आपको कमेंट करना है तो यहाँ पर आप कमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, तो जैसे आप ऐड करोगे तो कमेंट में वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो अब हमें कमेंट की अब जरूरत नहीं है। इस कमेंट को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फिर कमेंट्स है, नोट्स है। हाँ, कमेंट्स के अलावा अगर आपको ये नोट्स लिखना है, मतलब कमेंट नहीं है, इट्स अ नोट, कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इट्स इम्पोर्टेंट, डू नॉट एडिट। मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दे के रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कमेंट में जैसे मैं यहाँ सेल पे माउस लेकर जाता हूँ तो मुझे वो कमेंट दिखता है, इट इज इम्पोर्टेंट, डू नॉट एडिट। तो जो भी इस सेल को रेफर करेगा उसे वो कमेंट दिख जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे नोट्स है। नोट्स को मैं कमेंट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट है। शीट को प्रोटेक्ट करना, मतलब आपको किसी शीट को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जो आप, अगर आप डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो वहां पर यूज कर सकते हो। फिर आगे जाते हैं व्यू टैब में। व्यू टैब में आपको पेज का अलग अलग फॉर्मेट व्यू करने मिलेगा। जैसे ये अभी बाय डिफॉल्ट नॉर्मल फॉर्मेट है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो पेज ब्रेक फॉर्मेट में भी ले सकता हूँ, जो डेटा है उतना ही डेटा मेरा वहां पे रिफ्लेक्ट होगा, पेज ब्रेक, ठीक है। अगर मैं उसे एक्सपांड करता हूँ तो मुझे वो एडिशनल सेल्स भी दिखेंगे, बट जो डेटा मैं यहाँ पर बनाया हूँ वो पेज ब्रेक में उतना ही दिखेगा, बाकी के सेल्स मेरे इनएक्टिव दिखेंगे। नॉर्मल में मुझे सारे सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ये पेज लेआउट। अब देखो, ये आपको वर्ड फाइल का एक फील देगा। यूजुअली हम वर्ड में कंफर्टेबल होते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज अरेंज करने में या प्रिंट करने में। यहाँ पे देखो, अगर मैं पेज लेआउट को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ नॉर्मल से, अगर मैं जाता हूँ पेज लेआउट, तो मुझे ना एक प्रिंटेबल वर्ड फाइल जैसा मुझे एक फील मिलेगा, जहां पर मुझे पता है कि ये जो रोज है, ये जो कॉलम्स है, ये मेरा प्रिंटेबल एरिया में आ रहा है, ठीक है। तो अगेन, ये अगर मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ तो मुझे काम करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं दूसरे पेज में जाऊंगा, ये मेरा पेज 2 है, ठीक है, मेरा पेज 3 है। तो अकॉर्डिंगली मुझे काम करना थोड़ा आसान होता है अगर मैं इसे व्यू में जाकर पेज लेआउट में सिलेक्ट करता हूँ। अदरवाइज नॉर्मल तो बाय डिफॉल्ट है, बट यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता है कि पेज कैसे है, ठीक है। बाकी ये जूम वगैरह का भी ऑप्शन है। जैसे आप किसी स्पेसिफिक परसेंट में जूम करना चाहते हो, अगर डेटा को रिड्यूस करना है तो जूम जूम इन जूम आउट, 100% जूम, ठीक है। अगर आपको न्यू विंडो ओपन करनी है, न्यू विंडो, ये फ्रीज फ्रीज पेन्स, ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे विंडोज में फ्रीज पेन्स है। तो होता क्या है कि जब मेरा डेटा बहुत ही बड़ा है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये जो मेरा सेकंड शीट है ना, मैंने डेटा बना के रखा है फॉर फर्दर वीडियोस, फ्यूचर वीडियोस। तो यहाँ पर जब मैं स्क्रॉल करता हूँ ना, तो मैं 20th अगर मैं रो में जाता हूँ तो यहाँ पर ना मुझे हेडिंग नहीं दिख रही है, ठीक है। तो मुझे बार बार ऊपर जाके देखना है, अच्छा ये सेल का हेडिंग क्या है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके फ्रीज पेन में जाके, यहाँ पे ऑप्शन देखो, फ्रीज पेन, मुझे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दोनों को फ्रीज करना है। मतलब जो सेल मैंने सिलेक्ट किया उसके ऊपर के सारे रोज एंड उसके लेफ्ट साइड के सारे कॉलम्स मुझे फ्रीज करने। तो क्या होगा, अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा ना, तो मेरे देखो ऊपर के रोज एज इट इज में दिख रहे हैं। तो मेरा डेटा नीचे कितने भी बड़ा हो, 20 100 तक जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे रोज का जो हेडिंग है वो फ्रीज हो गया है, ठीक है। तो मैं जितना भी स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करूंगा वो मेरा फ्रीज रहेगा। सेम थिंग अप्लाइज टू द कॉलम। तो मेरा फर्स्ट कॉलम, कॉलम ए इज फ्रीज्ड। तो मैं आगे जितना भी जाऊं, मेरा फर्स्ट सीरियल नंबर का कॉलम अनचेंज है, तो मुझे वो रेफर करने में बहुत आसान होता है, ठीक है। वैसे आप टॉप रो को करना है या फर्स्ट कॉलम को करना है, अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ठीक है।
अब मैं अनफ्रीज कर दूंगा तो क्या होगा, देखो मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरा फर्स्ट कॉलम स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो पूरा स्क्रॉल हो रहा है। उससे बेटर क्या है, मैं ऐसे सेटअप करके रखूंगा कि मैं उसको फ्रीज करके रखूंगा, तो इट बिकम्स इजी फॉर मी टू एक्सेस द हेडिंग्स। ठीक है, तो ये अगेन व्यू टैब हो गया। बाद में ये हेल्प एंड ये, आप अगर आप कभी एक्सेल में प्रॉब्लम आती है, यू नीड हेल्प, सपोर्ट को करना है या ऐसा कुछ है, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक्रोबैट के तो पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, जो वो थोड़ा प्रीमियम फीचर है, अभी हम हमें उसकी जरूरत है नहीं। तो ये हो गया आपका पूरा एक्सेल का पेज सेटअप करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स है हमने डिस्कस कर लिए। अब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस के लिए ना, आप ये सारे जो मैं यहाँ पे दिए हैं, वो सारे मेन्यू को आप एक बार ट्राई करके देखो। आप चाहो तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप अगर चाहते हो तो मैं ये जो डॉक्यूमेंट है उसको लिंक में शेयर कर दूंगा। आप ये हर चीज को ना आप खुद एक्सप्लोर करो। आपको क्या क्या यूजफुल टूल है ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्विक एक्सेस बार को आपके हिसाब से एडिट करके देखो, ये मोर कमांड में जाके आपको जो जो चीजें चाहिए, यहाँ पर क्या है कि पॉपुलर कमांड का एक है, अगर आप जैसे मुझे होम टैब में से कुछ चाहिए या ड्रॉ टैब में से कुछ है, तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर सकता हूँ, जो मेरा क्विक एक्सेस बार अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूँ। तो आप ये सारी चीजें करके देखो, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आगे जब हम डेटा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए डेटा रेडी रखा है, जहां पर हम इस डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है फॉर एनालिसिस एंड फॉर प्रोसेस, ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल होगा। बहुत सारे फीचर जो हमने पहले यूज नहीं किए थे, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, तो आप उसे जरूर एक्सप्लोर करना एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी एक्सेल को सीखना चाहता है उस पर्सन के साथ ये वीडियो की लिंक शेयर कर दो, सो दैट वो स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़ा रहे और आगे एडवांस लेवल तक हम एक्सेल को सीख सकेंगे और समझ सकेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एक्सेल। एक्सेल को मास्टरी करोगे तो आपको आगे जाके जॉब में बहुत ही हेल्प होगा। याद रखना, जब आप इंटरव्यू में जाओगे, एक्सेल आपको आता है तो आपको वो कॉन्फिडेंस यहीं से मिलेगा। ठीक है, सो बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।